नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। साथियों, कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान हो करके किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो अथवा कोई भी राशि हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी जन्म पत्रिका को निकाल लीजिए और देखिए कि सूर्य आपके किस भाव में विराजमान है। हम सूर्य देव का फल कथन आज भाव के आधार पर करेंगे। साथियों, ये हमारा गहरा और खरा शोध है। आपको हमारे द्वारा बताए हुए रिजल्ट्स कुछ ना कुछ अवश्य देखने को मिलेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। साथियों, सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपके आत्मसम्मान के भी कारक होते हैं, आपकी आत्मा के भी कारक सूर्य ही हैं। सूर्य से हम पावर देखते हैं, सूर्य शक्ति के प्रतीक होते हैं, अथॉरिटी के प्रतीक होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। ज्योतिष में यदि फल कथन करना हो तो बिना सूर्य का फेवरेबल स्थिति में हुए कोई भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर अच्छा फल कथन नहीं कर सकता जब तक कि उसका खुद का सूर्य अच्छा ना हो। साथियों, तुला राशि में 10 अंश तक के ये नीच के हो जाते हैं और मेष राशि में 10 अंश तक के उच्च के हो जाते हैं। गुरु मंगल चंद्रमा इनके मित्र कैटेगरी में आते हैं। शनि शुक्र राहु और केतु इनके शत्रु होते हैं और बुध जो है इनसे सम व्यवहार रखते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं सूर्य जब भी लग्न में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर का गठन है, शारीरिक जो संरचना है, बहुत ही गठीला शरीर ऐसे व्यक्ति का होता है। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, परंतु इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को आलसी बना देता है। कामों में तो वह बहुत एक्सपर्ट होता है, परंतु वह काम करता ही नहीं है। या तो वो एक काम करेगा नहीं, और यदि काम करेगा तो उसे बहुत अच्छे से इत्मीनान से उस कार्य को अंजाम जरूर देगा, परंतु आलस्य के कारण कई अवसर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से खो देता है। अनावश्यक इनको क्रोध आ जाता है, बार बार इनको क्रोध आ जाता है और अपने क्रोध पर कंट्रोल करने का ये प्रयास भी करते हैं, परंतु उसमें ये असफल ही रहते हैं। पर्यटन करने के, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना इनको बेहद पसंद होता है। आँखों और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा लगा ही रहता है। इनके अंदर कामातुरता, काम की अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी इन्हें जरूर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए बहुत प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान का भूखा होता है, चाहता है कि समाज में कहीं पर भी जाए तो उसकी बात को माना जाए, उसका दबदबा माना जाए और उसको हर जगह से सम्मान प्राप्त हो। बड़े हृदय का होता है, हृदय से साफ व्यक्ति होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। परंतु यदि आपने इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो फिर इनसे बुरा कोई होगा भी नहीं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव है, तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य इनको अत्यंत भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य का धनी बनाते हैं। यहाँ पर जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, इनको धन की कमी कभी नहीं होने देते। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो कि इनका धन की कमी की वजह से रुक जाए। और ये सूर्य के रिजल्ट निश्चित रूप से मिलते हैं यदि सूर्य पीड़ित ना हो। और पीड़ित कैसे होंगे, जैसे कि राहु केतु इनके साथ में बैठ जाएं या इनकी दृष्टि अगर पड़ेगी सूर्य के ऊपर तो कहीं ना कहीं फिर सूर्य के पावर में कमी देखी जाएगी। तो मतलब सूर्य बिल्कुल फ्री हो, कुछ किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली भी होगा, समय समय पर भाग्य उसका साथ देने वाला होगा और व्यक्ति के पास धन की कभी भी कोई भी कमी यहाँ पर सूर्य होने नहीं देते।
जिस किसी कार्य में ये हाथ डालेंगे और यदि जरा सा भी इन्होंने ठीक से समय और प्लानिंग उस कार्य को दिया है तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि इनके जीवन में ये कहें कि मैंने मेहनत की थी और मुझे उस सफलता प्राप्त नहीं हुई। निरंतर ये अपना वाहन परिवर्तन भी करते रहते हैं, नित नए वाहन का शौक इनको होता है और इनको वो मिल भी जाते हैं सहज रूप से। और द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ सूर्य इस व्यक्ति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य करवाता है। दांत और मुख से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको यहाँ पर बैठे हुए सूर्य अवश्य दे देते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी सूर्य तृतीय भाव जो कि आपका पराक्रम का भाव है, जब भी सूर्य यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति शौर्यवान होता है, इनका पराक्रम जो होता है वो प्रचंड स्तर का होता है और अपने पराक्रम का ये सही स्थान पर प्रयोग भी करते हैं। और यही कारण है कि इनको सम्मान की बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि सम्मान के ये देखा जाए तो भूखे होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार बिना किसी लालच के और पैसे के लालच के केवल सम्मान प्राप्ति के लिए अपना समय और पैसा दोनों जो हैं वो लगाते हैं और उसका इनको प्रतिफल भी अवश्य मिलता है। परंतु इनके स्वयं के जो भाई हैं वो इनके विरोधी होते हैं। इनके सही और गलत सभी कार्यों का विरोध इनके भाइयों ने करना है तो करना है। जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही इनको तरक्की प्राप्त होती है और ये जन्म स्थान पर ही बने रहेंगे तो फिर ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। आय से अधिक खर्च करना इनकी एक कमजोरी हम कह सकते हैं, मतलब जितना कमाएंगे उससे ज्यादा ये खर्च कर डालते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि आपके माता का सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, तो किस प्रकार का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। इनके ऐसे कई मित्र होते हैं जिन पर ये बेइंतहा विश्वास करते हों, परंतु कोई ना कोई मित्र इनको अवश्य धोखा देता है। इनके जो बेइंतहा विश्वास है उसके ऊपर, उसको वो अवश्य ही तोड़ जरूर देता है। और इनकी जो जीवन शैली है, अगर आप इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो ये एक स्थान पर टिकना पसंद नहीं करते। कभी यहाँ खड़े हैं, कभी वहाँ खड़े हैं, निरंतर घूमते फिरते रहते हैं। नित्य मतलब आप देखेंगे कि इधर उधर टहलते ही मिलेंगे, इस प्रकार का चितवन इनका होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो इनके जो विचार होते हैं उस पर कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। लगातार इनके विचार भी बदलते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इनके दिमाग में नए नए विचार आते रहेंगे। बार बार ये कभी कहेंगे कि ऐसा करना है, फिर थोड़ी देर बाद बदल जाएंगे कि अब ऐसा करना है। मतलब इनके जो विचार हैं वो बहुत ही अति शीघ्र बदलते रहते हैं। शारीरिक गठन की बात यदि की जाए तो इनका या तो संतुलित मतलब बहुत बैलेंस मीडियम इनका शारीरिक संरचना होगी, बिल्कुल औसत होंगे, ना बहुत पतले होंगे ना बहुत मोटे होंगे। या कई बार दोहरा शरीर भी देखने को मिलता है, मतलब बहुत पतले आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या तो मीडियम कदकाठी के मिलेंगे या फिर थोड़े से मोटे शरीर के आपको मिल जाएंगे। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि संतान का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, सभी लोग इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं। विवेक का इस्तेमाल ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही संतुलित ढंग से करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के हृदय रोग का कारण बनता है, पक्षाघात का कारण बनता है, इसीलिए इनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। संतान इनको या तो होती नहीं है और या फिर होती है तो बहुत देरी से होती है। कुंडली मिलान करके इनको विवाह करना चाहिए और मेहनत का जो फल है वह भी इनको बहुत देरी से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, परंतु बहुत देरी से प्राप्त होता है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य रोग रिपु और ऋण यानी कि छठवें भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रबल शक्ति प्राप्त होती है।
इसके शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते। यदि इनको शत्रुओं का संहारक कह दिया जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होती। आजीविका के मामले में ये सही चयन नहीं कर पाते। अध्ययन किसी और विषय का करते हैं और कार्य किसी और क्षेत्र में ये करते हैं। और सही और गलत का जो निर्णय है, इसमें ये कई बार ठीक से निर्णय सही समय पर नहीं ले पाने के कारण कई अवसर खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की व्याधि, बीमारी ऐसे व्यक्ति के शरीर में हमेशा लगी रहती है। और यही कारण है कि इनके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। कहीं ना कहीं इनके दाम्पत्य जीवन में कलेश का एक कारण ये भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सप्तम भाव में सूर्य के होते हुए जरूर हो जाता है। व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर बैठे हुए सूर्य करा देते हैं। साथियों, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य कई बार जीवन साथी के माध्यम से आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। जीवन साथी चाहे वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सम्मान करता हो, परंतु जिसकी ये कुंडली है, जिसके सूर्य सप्तम भाव में विराजमान है, यदि ये स्त्री हैं तो इनके पतिदेव, और यदि ये पुरुष हैं तो इनकी स्त्री से हमेशा इनको जो है, इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। इनका जीवन साथी इनका सम्मान नहीं करता, चाहे वह संसार में किसी का भी सम्मान कर दे, परंतु इनसे झगड़ा ना हो ऐसा संभव नहीं होता। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि बाधाओं का भाव है, आपके बैड लक का भी भाव है, और आपकी सफरिंग, पेन, जीवन के दर्द, आपकी जो आपने कष्ट सहे हैं, उन सभी का भाव अष्टम भाव होता है। जब भी अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मान हानि का सामना जरूर करना पड़ता है, अपयश का सामना जरूर करना पड़ता है। जिंदगी में इनके एक प्रकार की अस्थिरता बनी रहती है। जब भी ये प्रयास करते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर वापस इनको पीछे आना पड़ जाता है। कार्यस्थल पर भी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो कार्यस्थल पर इनकी जो इनके खिलाफ या तो कई बार इनको मानहानि भी झेलनी पड़ती है, और इनके खिलाफ जो एक जो ऑफिस की पॉलिटिक्स, जिसे राजनीति कहा जाता है, उसके भी ये शिकार हो जाते हैं। और देखा जाए मायके और ससुराल दोनों ही पक्ष इनको कभी भी मदद नहीं करते। इनको सारे कार्य स्वयं अपने बलबूते पर करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो आप देखेंगे कि जिसके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो, उस जातक के पिता को देखिए, या तो उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। इस जातक के पिता का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण देखने को आता है, या फिर उनकी जो डेथ है वो थोड़ा शीघ्र होती है। मतलब एक पूरी आयु ना मिल करके, एक जैसे कि आप मानिए कि 55 से 60-65 वर्ष की आयु तक इनके पिता का निधन होने की भी संभावना रहती है। परंतु ये एकमात्र सूत्र नहीं है कि सूर्य अष्टम में है तो जल्दी ही डेथ होगी, वो कई चीज़ों पर भी डिपेंड और भी करता है। परंतु ऐसा देखने में आया है कि इनके पिता, या तो जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण हो जाता है इनके पिता का, या फिर उनकी अर्ली डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। साथियों, बात करेंगे सूर्य जब भी नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रकार की देखा जाए तो स्पेशलिटी होती है, कार्य कुशलता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि हम कहें कि मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा व्यक्ति। जो भी कार्य हाथ में लेता है, आपको लगेगा कि अरे ये व्यक्ति तो इसी कार्य को करने के लिए बना हुआ है। परंतु कई बार ये अपनी कार्य कुशलता का, अपनी स्किल का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके लिए इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जो हैं, वो देखा जाए
कई बार ये जब भी नवम भाव में सूर्य विराजमान हो तो ये व्यक्ति जो हैं वो नास्तिक होते हुए देखे गए हैं। ईश्वर पर इनका कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो ऐसा ही होगा। अगर और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है तो व्यक्ति आस्तिक भी होता है, ईश्वर में उसका विश्वास भी होता है। परंतु यदि अकेले सूर्य पड़े हैं और भाग्य भाव पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब ऐसा देखने में मिला है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नास्तिक हो जाता है और ईश्वर पर इनका कोई भरोसा नहीं रह जाता। यहाँ पर विराजमान जब भी सूर्य होते हैं तो व्यक्ति की मैरिटल लाइफ को भी डैमेज होते हुए जरूर देखा जाता है। इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो भी खटाई में पड़ते हुए देखी जाती है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य दशम भाव में विराजमान हो जो कि आपके कर्म का भाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति उच्च पद को जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य राजयोग कारक से कम नहीं होते। ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है और इनको जो है माता लक्ष्मी का इन पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यदि ये स्त्री जातिका हैं तो इनको आभूषण बेहद प्रिय होंगे और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को एक सेलिब्रिटी, एक प्रसिद्धि का योग भी यहाँ पर सूर्य बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दशम भाव का सूर्य बहुत ही बेहतरीन होता है और ये अभिजीत योग का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के दशम भाव में सूर्य होंगे तो दिन का 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का जन्म ऐसे व्यक्ति का जरूर होता है। जब भी किसी के दशम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति का 12 से 1 बजे के बीच का जन्म जरूर होगा और ऐसा व्यक्ति जो है समाज के अंदर बहुत पॉपुलर होता है, बहुत फेमस होता है। यहाँ पर प्रसिद्धि का योग सूर्य बना ही देते हैं और राजयोग की प्राप्ति भी इनको अवश्य होती है। यदि ये सरकारी नौकरी की, वो भी उच्च पदस्थ तैयारी करें और ठीक से अगर इन्होंने तैयारी कर ली तो वो सरकारी नौकरी इनको अवश्य मिल जाती है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि लाभ भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है, बहुत बड़ा कद्रदान होता है। हालांकि इनको संतान से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य एक प्रचंड राजयोग घटित करते हुए अवश्य देखे जाते हैं और उसका लाभ इनको सूर्य की दशा में अवश्य ही मिलता है। तो एकादश भाव के सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य द्वादश भाव यानी कि 12th भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे। तो साथियों, तो द्वादश भाव जो कि एक व्यय का भाव होता है, जब भी सूर्य विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर कामातुरता जरूरत से ज्यादा हो जाती है और यदि ये अपनी कामातुरता पर या काम की अग्नि पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यात्राओं से इनको सदैव कष्ट ही मिलता है, कोई ना कोई कष्ट इनको मिले। जब भी ये ट्रेवल करेंगे इनको कष्ट मिलता है, इसलिए इनको संभल कर यात्रा करनी चाहिए। तो साथियों, जब भी सूर्य यहाँ पर विराजमान होंगे आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पिता को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी भी अवश्य देखने को मिलती है जब भी सूर्य द्वादश भाव में विराजमान हो। और ऐसा व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करने में बहुत माहिर होता है। कई बार इनको ऋण के कुचक्र में भी फंसते हुए यहाँ पर देखा जाता है। साथियों, तो आशा करता हूं कि आज का आपको वीडियो ये पसंद आएगा, क्योंकि गहरे शोध का ये वीडियो है, गहरी रिसर्च है हमारी। तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।